क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन था जिसने देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था? कौन था वो जिसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया था और जिसके आगे देवता भी असहाय हो चुके थे? वो था महिषासुर, एक ऐसा असुर जिसे कोई देवता, कोई दानव, यहां तक कि कोई पुरुष भी नहीं मार सकता था। और तभी जन्म लेती हैं आदिशक्ति मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे महिषासुर की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर उसके आतंक तक, और फिर उस महान संग्राम की गाथा जहां मां दुर्गा ने अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है महिषासुर मर्दिनी की अमर कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा और भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक छोटे से सहयोग से हमें और भी ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति मिलती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि बहुत समय पहले दैत्यों में एक पराक्रमी असुर था, रंभासुर। रंभासुर को एक दिन एक सुंदर अप्सरा से प्रेम हो गया, लेकिन वह अप्सरा शाप के कारण भैंस महिषी के रूप में बदल गई थी। रंभासुर और उस महिषी के मिलन से एक संतान उत्पन्न हुई। वही संतान आगे चलकर महिषासुर कहलाया। इस असुर के जन्म से ही उसमें असाधारण शक्ति और भैंस जैसा रूप धारण करने की क्षमता आ गई थी। इसी कारण उसे महिषासुर यानी भैंस के समान शक्तिशाली असुर कहा गया। जैसे जैसे महिषासुर बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका पराक्रम और अहंकार भी बढ़ता गया। उसने सोचा कि अगर उसे अजेय बनने की शक्ति मिल जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकता है। यही सोचकर उसने कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक कठिन व्रत और साधना करने के बाद आखिरकार महिषासुर ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मदेव ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? महिषासुर ने कपटपूर्ण मुस्कान के साथ वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि किसी देवता, किसी दानव या किसी पुरुष द्वारा मेरा वध कभी न हो सके। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि महिषासुर ने स्त्रियों का नाम वरदान में शामिल ही नहीं किया। यही वरदान महिषासुर के आतंक का कारण बना और यही उसकी विनाश की जड़ भी साबित हुआ। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसे किसी का भय नहीं था। उसने अपनी असुर सेना को संगठित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। सभी देवता पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन महिषासुर के सामने कोई टिक न सका। एक एक करके इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता हार गए। देवताओं का स्वर्गलोक छिन गया और महिषासुर ने स्वयं इंद्रासन पर बैठकर खुद को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। स्वर्ग पर अधिकार जमाने के बाद उसका आतंक और भी बढ़ गया। पृथ्वी पर ओर्षियों की तपस्या भंग होने लगी। मंदिरों और यज्ञों को नष्ट कर दिया गया। भक्तजन भयभीत होकर छिपने लगे। असुरों ने निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने आदेश दिया कि अब कोई भी देवता या देवी की पूजा नहीं करेगा। हर जगह केवल उसकी ही आराधना होगी। उसकी मूर्तियां स्थापित की गईं और असुरों ने उसे सर्वशक्तिमान कहकर पूजना शुरू किया। त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल महिषासुर के अधीन हो गए। यह दृश्य देखकर देवता अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। उनके लिए यह स्थिति असहनीय थी, क्योंकि अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि शीघ्र कुछ उपाय नहीं किया गया तो यह संसार अंधकार और अधर्म में डूब जाएगा। यही वह क्षण था जिसने मां दुर्गा के अवतार की भूमिका तैयार कर दी। देवताओं की हार और महिषासुर का आतंक देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। इंद्र का सिंहासन छिन गया था, आर्षियों की तपस्या भंग हो रही थी और प्रजा भय के साए में जी रही थी। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब देवताओं ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण किया। त्रिमूर्ति ने देखा कि अब एक ही उपाय बचा है। महिषासुर को कोई देव, कोई दानव और कोई पुरुष नहीं मार सकता।
तो अब केवल नारी शक्ति ही उसका अंत कर सकती है। यह सोचकर सभी देवता एकत्र हुए और फिर एक अद्भुत घटना घटी। सभी देवताओं ने अपना अपना तेज बाहर निकाला। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से तेज प्रकट हुआ, विष्णु के सुदर्शन चक्र से दिव्य प्रकाश निकला, ब्रह्मा के कमंडल से अग्निज्योति फूटी, इंद्र के वज्र से चमकती हुई किरणें निकली, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर, वायु सभी देवताओं का तेज उस प्रकाश में मिल गया। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश एक विराट रूप लेने लगा। पूरा आकाश कांप उठा, दिशाएं गूंज उठीं और उस तेज से प्रकट हुई आदिशक्ति मां दुर्गा। उनका रूप इतना अलौकिक था कि देवता भी विस्मित रह गए। तेजस्वी मुख, 8 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र, करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम। उनकी आंखों से तेज निकल रहा था, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसमें समाया हो। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने शस्त्र अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, वरुण ने शंख दिया, यमराज ने कालदंड दिया, कुबेर ने खड्ग और ढाल दी, अग्निदेव ने शक्ति भाला दी, वायु ने अपार वेग दिया, समुद्र ने सुंदर रत्नों से जटित हार और कमल दिया। और इस प्रकार मां दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर बढ़ी। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। देवताओं के मन में पहली बार आशा की किरण जगी। यह केवल देवी का अवतरण नहीं था, यह था अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना का शुभारंभ। मां दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में पहुंची। उनके दिव्य तेज को देखकर असुर सेना थर थर कांपने लगी। महिषासुर क्रोध से गरज उठा, हे स्त्री, तू कौन है जो मुझसे युद्ध करने का साहस कर रही है? देवी ने शांत स्वर में कहा, मैं वही शक्ति हूं जिसे तूने अपने अहंकार में भुला दिया। आज मैं तेरे अत्याचार का अंत करने आई हूं। यह सुनकर महिषासुर हंसने लगा। उसने अपनी विशाल असुर सेना को आदेश दिया कि इस स्त्री का अंत कर दो, और फिर युद्ध का आरंभ हुआ। असुरों की लाखों की सेना ने मां दुर्गा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी की गर्जना से रणभूमि कांप उठी। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की वर्षा की और हजारों असुर पलक झपकते ही नष्ट हो गए। त्रिशूल से प्रहार करके उन्होंने अनेक दैत्यों का वध किया। वज्र और खड्ग से देवी ने असंख्य असुरों का संहार कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर बार बार नए नए रूप धरता रहा, लेकिन मां दुर्गा हर रूप को नष्ट करती गईं। आखिरकार वह अपने वास्तविक स्वरूप एक भयंकर भैंस में प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, सींगों से धरती कांप रही थी और उसकी गर्जना से पर्वत हिल उठे। उसने पूरे वेग से मां दुर्गा पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने उसे ललकारते हुए कहा, हे अधर्मी, तेरे आतंक का अंत आज निश्चित है। देवी ने अपने पाश से उसे जकड़ लिया। महिषासुर ने छटपटाते हुए हाथी का रूप धारण किया। तुरंत देवी ने अपनी तलवार से उसके सूंड को काट डाला। फिर वह सिंह बन गया। मां ने अपने त्रिशूल से उसका सीना भेद डाला। फिर से भैंस का रूप धारण कर वह पूरी शक्ति से देवी पर झपटा। तभी मां दुर्गा ने सिंह से उतरकर अपने चरणों से उसकी गर्दन दबाई। उसने बार बार मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन देवी का क्रोध प्रचंड हो चुका था। देवी ने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और प्रचंड वेग से महिषासुर के हृदय में भोंक दिया। महिषासुर एक भीषण गर्जना कर धरती पर गिर पड़ा। क्षण भर में उसका शरीर निश्चल हो गया। उसकी मायावी शक्तियां लुप्त हो गईं और उसका आतंक सदा के लिए समाप्त हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गगनभेदी स्वर गूंज उठा, जय मां दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। तीनों लोकों में उल्लास छा गया। स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। आशी मुनियों ने अपनी तपस्या पुनः आरंभ की और प्रजा भयमुक्त होकर आनंद से जीने लगी। यह क्षण केवल एक असुर के अंत का नहीं था, बल्कि यह धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर और सद्गुण की दुष्टता पर विजय का प्रतीक बन गया। मां दुर्गा और महिषासुर की यह कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि यह हम सबको एक गहरा संदेश देती है। जब भी अन्याय और अत्याचार अपने चरम पर पहुंचता है, तो शक्ति स्वयं प्रकट होकर अधर्म का विनाश करती है। आज के युग में भी महिषासुर जैसे रूप हमारे बीच मौजूद हैं। लालच, क्रोध, अहंकार, अन्याय और भय, इनका अंत भी तभी संभव है जब हम अपने भीतर की दुर्गा शक्ति को जागृत करें।
माँ दुर्गा हमें यह सिखाती हैं कि साहस, संयम और सत्य की राह पर चलकर हम हर कठिनाई और हर बुराई पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। माँ शक्ति का जयकारा गूंज उठे। जय माता दी, जय महिषासुर मर्दिनी।